गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, 6 बोला था कि आप लोग खुद से करेंगे, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या जो -3/5 है वो नंबर लाइन पर 0 के लेफ़्ट में होगा? तो हाँ, क्योंकि सारे नेगेटिव जो हैं वो 0 के लेफ़्ट में ही तो होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, वो 0 के लेफ़्ट में, अगर वो पॉजिटिव होता तो 0 के राइट में होता। ठीक है, सेकंड है, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है। सेकंड, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये भी नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड है 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल सही, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों ही 0 के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नेगेटिव वाला 0 के लेफ़्ट में, पॉजिटिव वाला 0 के राइट में होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। फोर्थ है -18/13 -18 अपॉन -13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये गलत है क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, -18 अपॉन -13, तो दोनों ही माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद ये जो है वो 0 के लेफ़्ट में नहीं, 0 के राइट में होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और लास्ट है -5/8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7। -5/-8 लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7। तो हाँ, ये सही है क्योंकि -5/7 जो है वो 0 के लेफ़्ट में होगा, और जो -5/-8 है क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा, -5/-8 ये पॉजिटिव बन गया, तो इसलिए ये 0 के राइट में होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। इसे कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो -3 एंड -2 दोनों के डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 5 से एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जितने नंबर पूछे जाएंगे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, -18/6 -12/6। तो एक सीक्वेंस मिल जाएगा आपको -18 से -12 तक पहुंचाने के लिए। कौन कौन से नंबर से होके जाना होगा? तो आपको पहला नंबर जो मिलेगा -18/6 के बाद वो होगा -17/6 -16/6 -15/6 -14/6 -13/6। ये सारे नंबर जो हैं वो इनके बीच में ही आएंगे, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या भी हो गई, कितने हैं ये, 5। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला करते हैं। अब हमें -1 और 1 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, -1 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम रेशनल के फॉर्म में लिख दिए, p/q के फॉर्म में, इसे भी p/q के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए एक नंबर जो है वो एकदम निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन को थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है, तो एक नंबर तो हमको एक के बीच में 0 भी दिखाई देगा। इसको हम दूसरे तरीके से निकाल के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, नंबर लाइन का यूज़ करके।
ये 0, ये -1 और ये 1। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो 0 हो गया जो इसके बीच में है, ठीक है। फिर दूसरा जो होगा वो 0 और -1 के बिल्कुल बीच में भी होगा कोई, ठीक है। ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। हम किसी 2 पॉइंट के बीच वाले पॉइंट की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों को ऐड करके, दोनों एंड को ऐड करके, जैसे -1 एक एंड पे है और दूसरे एंड पे 0 दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ कौन सा नंबर होगा, -1/2, ठीक है। वैसे 0 और 1 के बीच वाले पॉइंट पर कौन सा नंबर होगा, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, दोनों एंड पे जो नंबर हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों एंड पे क्या है, एक एंड पे 0 दिखाई दे रहा है और दूसरे एंड पे 1 दिखाई दे रहा है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में अभी तक तो 3 हो गए, ठीक है। और भी 2 चाहिए, तो हम फिर से इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, दोनों एंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है -1/2 + 0/2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -1/4 होगा, ठीक है, -1/4। यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बीच में, यहाँ पर एक पॉइंट होगा -1/4, और उसी तरह से यहाँ भी एक पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे +1/4। तो इस तरह से आपको कितने नंबर मिले इनके बीच में, 5 नंबर हो गए। कौन कौन से देखते हैं, -1 और 1 के बीच में आपको 5 नंबर मिले। कौन से, एक हुआ -1/2, फिर -1/4, 0, 1/4, 1/2। तो ये 5 नंबर हैं जो -1 और 1 के बीच में होंगे, ठीक है। चलिए 10th, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। -3/5 -1/2, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर इनके बीच बताना है, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाया जा सकता है। पहले वाले रेशनल नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और दूसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, ये होगा 6/10 और ये 5/10, ठीक है। अब हमें इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, दोनों ही रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। -6 × 6/10 × 6, -5 × 6/10 × 6। तो इस तरह से ये हो जाएगा -36/60, -30/60। तो अब आपको एक पैटर्न मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया नंबर्स का। -36 और -30 के बीच में -35 होगा, सॉरी हाँ -35 होगा, -34 होगा, -33 होगा, अपान में 60 रहेगा, ठीक है, -32 होगा और -31 होगा, ठीक है। ये 5 रेशनल नंबर जो हैं वो इनके बीच में होंगे, ठीक है। अब इन पाँचों में से अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा हो तो आप उनको करेंगे, ठीक है ना। जैसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम पहले वाले को, 2 से सेकंड वाले को, 3 से थर्ड वाले को, ठीक है, 2 से भी फोर्थ वाले को। तो इस तरह से आप
उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से एक्सरसाइज 4B पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4C की तरफ। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ना है कि रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। दो तरह के रेशनल नंबर्स ऐड करने के लिए आते हैं हमारे सामने, एक जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं और दूसरे जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं उनको ऐड करना इजी होता है। जैसे ये एग्जांपल में हमें दिख रहा है, ये एग्जांपल में एक क्वेश्चन है 5/9, इसमें हमें ऐड करना है -13/9 को। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वही हो जाएगा और 5 और -13। ठीक है ना, यहाँ जो है वो डायरेक्ट -13 हमने लिख दिया। आप समझिए कि पहले यहाँ प्लस है और 13 के साथ नेगेटिव है, 13 नेगेटिव में है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 13 अपॉन में 9 और 5 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 -8/9। ठीक है, तो इनको ऐड करने पर, इनको ऐड करने का तरीका क्या है, ये जब डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तब क्या करना होगा, तो फिर हमें एलसीएम निकालना होगा दोनों के डिनोमिनेटर का। आइए देखते हैं ऐसे भी एग्जाम्पल को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सब डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करेंगे। सेकंड है जिसमें डिनोमिनेटर अलग है, तो हम इसमें से किसी एक नंबर को लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 6th, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का 6th। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1/-9 एंड 4/-27। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, उसके माइनस को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करके, तो ये हो जाएगा -1/9 प्लस -4/27। अब क्या करेंगे, हम दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 27। फिर पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स में 9 3 27 और उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 27 है यहाँ, 27 से 27 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 ही होगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, -3 और प्लस -4 अपॉन में 27 -7/27 हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से करेंगे जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ओके, थर्ड है इवेलुएट। क्वेश्चन -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। ठीक है, -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, कैसे सॉल्व होगा, एक ही बार 5 ले लिया, -3 प्लस 7 प्लस -1। ठीक है, तो ये क्या होगा फिर आगे, -3 प्लस 7 -1। अब नेगेटिव नेगेटिव एक साथ ऐड हो जाते हैं,
लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -3 और -1 -4 हो जाएगा, +7 अपॉन में 5 और फिर ये हो जाएगा माइनस नहीं, प्लस होगा 3/5। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ऐसे करेंगे आप इवेल्युएट को। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम उसका एलसीएम भी लेंगे, उसके बाद करेंगे। -13/8 प्लस 5/16 प्लस -1/4। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम हमें लेना होगा, 16 एलसीएम होगा, 8 2 जा 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में, 26 होगा। 16 1 टाइम्स में तो 5 ही रह जाएगा, और +4 टाइम्स में तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा -26 + 5 -4/16। ठीक है, तो यहाँ भी हम माइनस ऐड करेंगे, -30 हो जाएगा और +5/16, तो इस तरह से -25/16 हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप। इवेल्युएट सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंप्लीफाई में भी हमें ऐड ही करना है। ठीक है, -8/15 + 2/-3, तो हम क्या करेंगे इसमें, -8/15 और दूसरे वाले रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो +-2/3। ठीक है, उस माइनस को हमने न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम होगा 15 -8 यहाँ प्लस, और यहाँ 3 5 जा 15, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 -18/15, और हम इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, मतलब -6/5। तो ये हो गया आपको 6/5 सिंप्लीफाई हो गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 5th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड रेशनल नंबर। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, -11/7। ठीक है, पहले फर्स्ट को ही ले लेते हैं। चलिए, एक फर्स्ट एक सेकंड कर देते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। 12/5, तो आप जब इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे, ठीक है ना, जो मिक्स्ड में चेंज करने का प्रोसेस है ना, फ्रैक्शन वाला, सेम प्रोसेस हम रेशनल नंबर को भी चेंज करने में करते हैं। एक इंटीजर और रेशनल नंबर के समेशन के फॉर्म में जब हमें करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है ना, तो 5 2 जा 10 प्लस जो 2 रिमाइंडर है उसके साथ हम 5 को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक इंटीजर और एक रेशनल नंबर के समेशन के फॉर्म में। ठीक है, चलिए उसी तरह से नेगेटिव वाले को करते हैं। नेगेटिव है -11/7, तो जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें मिलेगा 1, तो -1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, दोनों ही नेगेटिव में आएंगे। -1 -4 हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस -4/7। तो एक इंटीजर हो गया और एक रेशनल नंबर हो गया, इन दोनों के समेशन के फॉर्म में इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।